हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एडू पैराडाइज। और आज क्लास में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, और बड़े ही इजी तरीके से हम सोल्व करेंगे इसको। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को हम क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इसका पहले बेसिक सीखेंगे दो क्वेश्चन में, उसके बाद जल्दी करेंगे क्वेश्चन को हम। फिर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पास कुछ कॉन्स्टेंट होगा, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पर। ठीक है, ये 3x है और ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर के पास जो कांस्टेंट होगा उसकी और जो ये वाली टर्म हो गई बिना x वाली टर्म, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जो x वाली टर्म है खाली x वाली, उसके पास 3 है तो 3। आप ध्यान से देखेंगे इसके सामने मैंने प्लस लगाया, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा 2 आना चाहिए और प्लस करने पर हमारा 3 आना चाहिए। तो ऐसा टेबल पढ़ना है आपको कि हम क्या करते हैं कि 2 कब आएगा, 2 1 जा 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा हमारा। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई होगा इस तरह का हमारा। तो फिर हम क्या करेंगे इसको कि ये वाली टर्म हमेशा सेम लिखते हैं जो यहाँ पर होता है हमेशा, और जो यहाँ पर होगा उसको भी हम सेम लिखेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, तो इसको हमेशा सेम लिखेंगे आप। ठीक है, चेंज कहाँ करेंगे, सिर्फ यहाँ पर चेंज करेंगे प्लस वाला। तो मैंने बताया मल्टीप्लाई करने पर 2 आया, 2 1 जा 2, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस 3 की जगह मैं लिखता हूँ 2 और 1, यानी 2x और 1x। ठीक है, समझ आया। इसको थोड़ा पास कर लेंगे हम। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x है, तो x इसमें भी है इसमें भी है, तो इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, x बाहर आ जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर था, x बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, x बचा हमारा प्लस। यहाँ x था, x बाहर आ गया, 2 बचा, तो यहाँ 2 लिख देंगे। उसके बाद ये प्लस लिखेंगे। यहाँ पर x है और 2 है, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो हमेशा 1 कॉमन लेंगे हमेशा। तो यहाँ x बचेगा और यहाँ प्लस 2 बचेगा। उसके बाद देखेंगे, देखिए यहाँ पर x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, ये दोनों सेम होने जरूरी है। अगर ये दोनों सेम है तो हमारा आंसर जो है सही निकल रहा है। तो ध्यान से देखो, x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। इसमें से और इसमें से x प्लस 2 कॉमन आया, तो हमारा क्या बच गया, यहाँ पर x बच गया। इसमें से x प्लस 2 कॉमन आया, तो यहाँ पर हमारा प्लस 1 बच गया। तो इस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। देखिए क्या सोल्व करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और प्लस करने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या लेंगे हम, 6 1 जा 6 लेंगे, 6 1 जा 6, 6 हो गया, और 6 में 1 जोड़ा हमारा 7 हो गया। तो इसको सेम लिखेंगे, मैंने बताया आपको, प्लस 7x की जगह क्या लिखेंगे आप, 6x प्लस 1, क्योंकि 6 1 जा 6 और 6 में 1 जोड़ा 7 हो गया। बाकी एज इट इज लिखते हैं आप। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ x बचा हमारा। इसमें से x बाहर आ गया, तो यहाँ 6 बचा हमारा। इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन होगा, तो x प्लस यहाँ 6 बच गया हमारा। देखिए यहाँ भी x प्लस 6 है, यहाँ भी x प्लस 6 है, तो हमारा आंसर यहाँ तक सही है। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे x प्लस 6 को, यहाँ बचा हमारा x बचा इसमें, और इसमें बचा हमारा 1। तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक दो क्वेश्चन और ऐसे ही देखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 लेते हैं। देखिए तो यहाँ 1 है, यहाँ 15, 15 1 जा 15, यानी मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए और ऐड करने पर 8 आना चाहिए। तो इस तरह तोड़ो 15 को, तो कैसे तोड़ेंगे, तो 5 3 जा 15, तो 5 3 जा 15 हो गया, और 5 में 3 ऐड करा 8 हो गया। तो अब हमें 8 को लिखना है क्या, 5 और 3 लिखना है यहाँ पर। तो इसको एज इट इज लिखेंगे। 8x को लिखा हमने 5x प्लस 3x, और 15 को एज इट इज लिखते हैं। उसके बाद कॉमन लेंगे इसमें से, इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा हमारा, तो यहाँ x बचेगा प्लस, इन दोनों में x कॉमन आ गया तो यहाँ 5 बच गया। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, देखिए ध्यान से,
यहाँ 3 है, ये 15, तो 3 15 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 कॉमन आ जाएगा हमारा, तो यहाँ x बच गया। 3 से डिवाइड करो 15 को, कितना जाएगा 5 बार। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों टर्म सेम है तो हम कह सकते हैं यहाँ तक हमारा आंसर सही है। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे x प्लस 5 और ये x प्लस हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि यहाँ से कॉमन आया तो x बच गया और यहाँ से कॉमन ही आया तो प्लस 3 बचेगा। इस तरह ये क्वेश्चन हमने किया। इसके बाद और देखते हैं क्वेश्चन 1 2। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 लिया हमने, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। 1 जा 20, तो मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए और ऐड करने पर कितना 12 आना चाहिए। तो ऐड करने पर 12 और मल्टीप्लाई करने पर 20। तो हमने क्या करा, इसको तोड़ा, 10 2 जा 20। देखो 10 2 जा 20 हो गया और 10 में 2 ऐड करा तो 12 हो गया। तो हम अब 12 की जगह लिखेंगे क्या, 10 और 2। इसको सेम लिखेंगे पहले, प्लस 12x को लिखा हमने 10x प्लस 2x और ये 20 एज इट इज लिखते हैं जैसे मैंने बताया आपको। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा हमारा और यहाँ x बचेगा प्लस। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ 10 बच गया हमारा प्लस। इन दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ x बच गया प्लस। 2 से 10 डिवाइड करा 20 को, कितना है 10 आ गया। अब मैंने बताया आपको फिर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा यहाँ तक आंसर सही है। तो इन दोनों में से x प्लस 10 कॉमन लिया हमने और यहाँ क्या बच गया, इसको बाहर लिया तो x बच गया, यहाँ पर इसको बाहर लिया तो यहाँ पर प्लस 2 बच गया। तो इस तरह बड़े ही इजी तरीके से हमने क्वेश्चन देखे। इसके बाद माइनस में क्वेश्चन देखते हैं, माइनस में कैसे होगी। चलिए दोस्तों माइनस वाले देखते हैं, माइनस वाले कैसे सोल्व करेंगे हम। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमारा 1 ही है अभी और ये 25, तो 25 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए और ऐड करने पर -10 आना चाहिए, प्लस करने पर -10 आना चाहिए। तो देखेंगे इसको तोड़ेंगे फिर हम। तो 25 कैसे बनेगा, तो 5 5 जा 25, 5 5 25, लेकिन इसको माइनस में लो, इसको माइनस में लो आप, तो -5 -10 हो जाएगा और -5 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो हो जाएगा 25। तो हम इस 10 को -5 लिखेंगे। तो इसको एज इट इज लिखते बताया मैंने आपको। 10 को लिखा हमने -5x और 25 को हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, तो यहाँ x बचेगा क्योंकि x स्क्वायर था, x बाहर आ गया, माइनस है तो माइनस, यहाँ x बाहर आ गया, यहाँ बचा हमारा 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस है तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, -5 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ हमारा x बचा। अच्छा जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड करो, 5 बार चला गया। अब ध्यान से देखेंगे आप, x -5 हमारा ये भी x -5 सेम होने चाहिए, अगर सेम है तो हम सही निकाल रहे हैं। तो x -5 यहाँ दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा x बचेगा और ये बचेगा -5। तो इसी तरह हमने फैक्टर करा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर -12x प्लस 32, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने पर 32 आना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और ऐड करेंगे तो -12 आना चाहिए। तो कितना लेगा मैं, 8 4 जा 32 होते हैं, लेकिन -12 है तो इनको माइनस करना पड़ेगा। 8 4 जा 32 हो गया प्लस का, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो गया और -8 को -4 में ऐड करेंगे तो -12 हो गया हमारा। तो इसको एज इट इज लिखेंगे, बताया मैंने आपको, -12 को लिखेंगे -8x और -4x, ये एज इट इज लिखेंगे इसको, प्लस 32। इन दोनों कॉमन क्या है, हमारा x कॉमन है, तो यहाँ x बच गया हमारा माइनस, यहाँ हमारा 8 बच गया। इनमें दोनों माइनस कॉमन लेंगे और 4 कॉमन लेंगे,
तो यहाँ हमारा x बच गया, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। 4 से 32 8 बार जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये भी x माइनस 8 है और ये भी x माइनस 8 है, तो x माइनस 8 कॉमन आ जाएगा हमारा, यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा हमारा -4। इस तरह हमने क्वेश्चन को सोल्व करा। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। x² माइनस 16x प्लस 48, ये क्वेश्चन लिया। देखिए मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए हमारा, और ऐड करने पर -16 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पर 48 और ऐड करने पर -16। तो हमने क्या करा, इसको करा 16 4 जा 12 4 जा कर लो इसको, 12 4 जा 48 हो गया हमारा, लेकिन ऐड करना है तो -16 आना चाहिए, तो इसको माइनस माइनस लेंगे, -12 -4 लेंगे। तो x² को हम एज इट इज लिखते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। -16 को हमने लिखा -12 और -4, तो -12x -4x प्लस 48 को हम एज इट इज लिखते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या है हमारा, x कॉमन आया, यहाँ x बच गया, यहाँ माइनस, और यहाँ x कॉमन आया तो यहाँ बच गया हमारा 12। इन दोनों में से -4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचा हमारा x और यहाँ हो गया माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हमने। 4 से डिवाइड करें कितना आएगा हमारा 12, ठीक है। यहाँ x -12 है, यहाँ भी x -12 सेम है, तो कॉमन आ जाएगा हमारा x -12, तो यहाँ बचा हमारा x और यहाँ बचा हमारा -4, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद देखते हैं हम कि दोनों में माइनस होगा तो कैसे होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने पर आपका -80 आ रहा है, 1 यहाँ पर है, -80 यहाँ पर है। मल्टीप्लाई करने पर -80 है और ऐड करने या माइनस करने पर आपको 16 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको 80 को किस में तोड़ेंगे हम, तो कर लेते हैं 20 × 4, ठीक है। अगर आप 20 की मल्टीप्लाई 4 में कर रहे हो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 20 चौक 80 हो गया हमारा। और 20 में से अगर हमने माइनस करा है 4 को, तो हमारा 16 बच गया। तो हम क्या ले लेंगे, 20 और -4 ले लेंगे। देखिए कैसे, इसकी जगह लिखेंगे हम, पहले x² का एज इट इज लिखा, 16 को लिखा हमने 20x प्लस का और माइनस का 4x लिखा हमने, और ये एज इट इज लिखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद वही करना है आपको, इन दोनों में से x कॉमन लेना है, तो यहाँ x बच गया हमारा प्लस यहाँ 20 बच गया। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ x बच गया और 4 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा हमारा, ये 20 बार जाएगा, ठीक है। अगर माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब ये दोनों सेम आ गए, तो यानी x + 20 को कॉमन ले लो, तो यहाँ बच गया हमारा x और यहाँ बच गया हमारा -4। अच्छा, इसके बाद हम इनकी x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखिए x + 20 और x -4, तो x + 20 को आप 0 पुट कर लो, ठीक है। तो ये +20 उधर जाएगा तो -20, तो एक x की वैल्यू होगी -20। दूसरा x -4 है, इसको बराबर 0 पुट कर लो, तो -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसमें देखेंगे मल्टीप्लाई करने पर आपका -45 आना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर, और ऐड करने पर या माइनस करने पर 12 आना चाहिए। तो कैसे आएगा 45, कैसे आएगा, पहले 45 देखेंगे। तो 45 आ जाएगा 15 3 जा 15 3 45 हो गया, लेकिन यहाँ 12 आना चाहिए, तो 15 में से हम 3 घटाएंगे तो 12 आ जाएंगे। तो इस तरह हम x² को सेम लिखेंगे और इस 12x की जगह लिखेंगे हम प्लस के 15x और माइनस के 3x और ये -45 हम ऐसे लिखेंगे। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, तो यहाँ x बच गया, यहाँ 15 बच गया। इन दोनों में से -3 कॉमन आ गया, यहाँ x बच गया, और माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस, और यहाँ 3 से डिवाइड करा 45 को तो 15 आ गया। अब ध्यान से देखिए दोनों सेम आ गए हमारे, तो यहाँ पर x + 15 कॉमन आ जाएगा और ये x - 3। अगर यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है तो वही करना है आपको, इसके बराबर 0 पुट कर देना है, तो x + 15 बराबर 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी, प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 15 आंसर आ जाएगा हमारा। x - 3 को आप 0 पुट कर दो, x - 3 बराबर 0 और -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। इस तरह हमने
फैक्टर भी कर लिया और यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल ली। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है यहाँ पर 2 और ये 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12, यानी मल्टीप्लाई करने पर आपको 12 होना चाहिए और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -7 आना चाहिए। तो कैसे लेंगे हम इसको? करते हैं 12 को तोड़ते हैं, किस किस की मल्टीप्लाई करने पर 12 बनता है, तो 4 3 जा 12 बनेगा हमारा, और 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 बनेगा। लेकिन हमें दोनों माइनस के लेने होंगे, तो -4 मल्टीप्लाई -3 तो 12 हो जाएगा, और -4 -3 को ऐड करेंगे तो -7 हो जाएगा। तो इस तरह हम लिखेंगे। इसको सेम लिखते हैं 2x स्क्वायर, -7x को लिखेंगे हम -4x और -3x प्लस 6 को हम एज इट इज लिखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो इसको सोल्व करेंगे। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा, 2 इसमें 4 इसमें, 2 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स में से x कॉमन आ गया, तो यहाँ अंदर क्या बच गया, x बच गया, -2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 2 बच गया क्योंकि x बाहर आ गया। इन दोनों में से -3 कॉमन ले लेंगे, तो -3 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, हमारा x बच गया, और 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, अगर माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 तो 2 आ जाएगा। ये दोनों देखो सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो हमारा यहाँ तक आंसर बिल्कुल सही है। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे x -2, तो इसमें क्या बच गया हमारा 2x बच गया, और इसमें क्या बच गया हमारा -3 बच गया। इस तरह मैंने आपको बताया यहाँ से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो x -2 को 0 पुट कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ से इसको भी x की वैल्यू निकालने तो 0 पुट करना पड़ेगा, 2x यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे, -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा हमारा, और x की वैल्यू निकालनी है मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरह हमने x की वैल्यू भी निकाल ली। उसके बाद ये देखते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 6 2 जा 12 आ रहा है, 6 2 जा 12 यानी -12 आ रहा है, ठीक है। और ऐड करेंगे तो x है तो एक x आना चाहिए और माइनस का, तो कैसे लेंगे हम इसको, तो 4 3 जा हमने 12 करा, 4 3 जा 12 हो गया हमारे, ठीक है। अच्छा एक आना चाहिए, कैसे आएगा, तो माइनस का 4 लेंगे और प्लस का 3 लेंगे, देखो ध्यान से, तो -4 × 3 तो -12 हो गया, और -4 में 3 को ऐड करा तो कितना हो गया, -1 हो गया। तो इस तरह हम पुट करेंगे, तो 6x स्क्वायर सेम लिखेंगे, -x को लिखा हमने -4x और +3 है तो +3x, -2 को सेम एज इट इज लिखेंगे हम। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा हमारा और x कॉमन होगा, तो 2 3 जा 6 3 आ गया, तो यहाँ x बचा, x लिखो। 2 से 4 को डिवाइड करा तो 2 बाहर गया, x बाहर आ गया था हमारा। इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, और कुछ कॉमन नहीं होगा तो आप +1 कॉमन लेंगे हमेशा, तो 3x, ये -2 बच गया हमारा। अब देखो ये दोनों सेम है और सेम है तो इसको भी कॉमन ले लेंगे बाहर हम, यहाँ 2x बच गया और यहाँ +1 बच गया, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसको आप 0 पुट कर लो, 3x -2 बराबर 0, 3x -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। उसी तरह इसमें भी निकाल सकते हैं आप, 2x + 1 को 0 पुट कर लो आप, ठीक है, +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा -1, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। तो इस तरह हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टर भी करे और फैक्टर से हमने x की वैल्यू फाइंड करी। इसके बाद अगला देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है आपको, अगर फ्रैक्शन में दिया होगा तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हटाना है हमें। देखिए यहाँ पर 8 है, तो इसको हटाने के लिए आप इसको भी डिवाइड 1 कर लो, इसको भी 1 कर लिया आपने, ठीक है। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा 8 हो जाएगा, तो इसमें 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16x हो गया, माइनस 8 की मल्टीप्लाई x पे करेंगे तो 8x हो गया, प्लस ये 1 रहेगा हमारा बराबर 0। जब बटे में 8 है हमारा, डिवाइड में 8 है तो इधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 की मल्टीप्लाई 0 में होगा तो कितना बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा इधर, तो हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर माइनस 8x + 1 बराबर 0। अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमारी द्विघात समीकरण बन गई। अब इसको सोल्व करेंगे उसी तरह। देखिए मल्टीप्लाई करने पर आपका 16 बन जा 16 आना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए और ऐड करने पर -8 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं,
4 4 जा 16 लेते हैं, 4 4 जा 16, लेकिन -8 आना चाहिए तो -4 लेंगे, -4 लेंगे, तो -4 की -4 मल्टीप्लाई कर तो 16 हो गया, और इनको ऐड करा तो -8 हो गया। तो हम लिखेंगे फिर इसको एज इट इज लिखते हैं, इसकी जगह हम लिखेंगे ये -4x -4x। अब ये +1 हम एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 4x कॉमन आ जाएगा, तो 4 4 जा 16 4 आएगा, और यहाँ x बचे, क्योंकि x 2x थे, एक बाहर आ गया, एक यहाँ बच गया, -4x बाहर आ गया पूरा, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो हमेशा 1 कॉमन होगा, और माइनस है तो -1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4x, और यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों सेम हो गए हमारे, अगर सेम है तो इसको 4x -1 कॉमन लेंगे, और यहाँ बचेगा 4x, और यहाँ बचा -1। इस तरह हमने सोल्व कर सकते हैं इसको। इसके बाद ये देखते हैं, अच्छा कभी कभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल में मिलेगा, तो इक्वल की जो चीज़ें होंगी वो आप इधर ले आएंगे, तो 6x² + 11x प्लस का 10 उधर इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 0। अब आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करने पर 6 10 जा 60 आना चाहिए, मतलब -60, मल्टीप्लाई करने पर -60 आना चाहिए, और ऐड करने पर 11 आना चाहिए। तो कितना लेंगे हम? अच्छा पहले 60 कैसे आएगा, तो 15 4 जा 15 चौका 60 होगा, लेकिन माइनस का आना चाहिए, तो माइनस का कैसे आएगा हमारा, हमने 15 को प्लस ले लिया और 4 को माइनस ले लिया। देखिए 15 4 जा 60 -60 हो गया, और 15 में हमने 4 ऐड करा तो 11 हो गया, तो हम 11 की जगह लिख सकते हैं 15 और -4, तो इसको सेम रखेंगे, इसके लिखेंगे हम ये वाला 15x प्लस का और माइनस का 4x, ये -10 हम इसको एज इट इज लिखेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 6 भी 3 से कटता है, 15 भी 3 से कटता है, तो 3 आ गया, x² बस x कॉमन आ गया, तो 3 से डिवाइड करा 6 को 2 आ गया, ये 2x बच गया, 3 से 15 को डिवाइड करा 5 आ गया, तो x भी कॉमन आ गया। उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, -2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बच गया 2 2 जा 4, 2x बच गया, ये 2x बच गया हमारा, और माइनस कॉमन आया तो यहाँ प्लस बच गया, 2 5 जा 10। तो इन दोनों में ये दोनों सेम है, देखो ध्यान से, तो यहाँ 2x + 5 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया हमारा 3x, और यहाँ बच गया -2। तो इस तरह हमने फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से हमने निकाला, और x की वैल्यू में आप निकाल सकते हैं यहाँ से, देखिए इसको 0 पुट कर लो आप, 2x + 5 = 0, तो 2x + 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -5/2। इसी तरह आप इसका भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3x - 2 = 0, 3x -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो आज हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आपको